हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। आज है सीरीज नंबर 2 जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की वेबिसोड नंबर 6। हम आशा करते हैं दोस्तों यू आर फॉलोइंग अस अलोंग फ्रॉम वेबिसोड 1 थ्रू 5 और आज की टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब तक हमने बातचीत की है a lot of things about polynomials from episode 1 through 5. Polynomials क्या है, algebraic expressions क्या है, some of the basic terms of polynomials जैसे कि the terms itself, first term, second term, third term, polynomials की वो क्या क्या होती हैं, coefficient of a term हम किसे कहते हैं, then we talked about monomials, binomials, etc. फिर हमने बात की थी what do we mean by linear polynomials, quadratic polynomials, cubic polynomials, so on so forth. उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि what do we mean by value of a polynomial at a particular point or the value of a polynomial for any value of the variable. And then we saw कि हम general form of polynomial कैसे लिखते हैं of degree n, right? And दोस्तों last episode में we saw कि हम zero of a polynomial किसे कहते हैं या फिर root of a polynomial equation किसे कहते हैं. So आइए दोस्तों आज शुरुआत करते हैं division of a polynomials की. So आज हम सीखेंगे अगर हमें दो पॉलिनोमियल दी जाती है उन्हें हम आपस में कैसे डिवाइड करते हैं, दैट इज डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल. ना दोस्तों कुछ सिंपल चीजें अबाउट डिवीजन को लेट अस रिकॉल इट. मान लीजिए आपको अगर हम देते हैं 7 डिवाइडेड बाय 2, सो आप इसे कैसे करके हैंडल करते हो. सो आप लिखते हो समथिंग लाइक दिस जहाँ पे 7 है आपकी डिविडेंड एंड 2 है आपकी डिविजर, राइट. देन आप बोलते हो वेल 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, राइट. एंड देन आप माइनस करते हो 7 minus 6, यू गेट 1. डिविजन प्रोसेस अभी यहीं पे खत्म होती है. वाई नाउ चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि लेट अस नॉट गेट इनटू द डेसिमल एक्सपेंशन पोर्शन. यहाँ पे अभी एट दिस पॉइंट द डिविजन प्रोसेस गेट्स ओवर क्योंकि आपकी यह जो भी रिमाइंडर है दैट इज लेस देन योर डिविजर. सो एट दिस पॉइंट वी सी 1 इज एक्चुअली लेस देन योर डिविजर. सो डिविजन प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाती है. So at this point we can write 7 as 7 है आपकी जो डिविजर है टाइम्स क्वोशिएंट जो आपकी 3 है प्लस आपकी रिमाइंडर. सो दिस दोस्तों इज अ वेरी वेरी बेसिक फाउंडेशन ऑफ डिविजन ऑफ नंबर्स, राइट. एक और चीज आप नोटिस कीजिए, अगर हम आपको देते हैं कैन यू डिवाइड नंबर 9 बाय नंबर 11, सो आप इसे कैसे करके करोगे. अगेन सो यू आर गोइंग टू राइट जो डिविडेंड है 9 एंड यू आर गोइंग टू पुट डिविजर लाइक दिस. आप नोटिस करोगे बिकॉज 9 इज स्मॉलर देन 11 वी रियली कैन नॉट प्रोसीड विद दिस डिविजन, राइट. अगेन हम जो डेसिमल पोर्शन है वी आर नॉट गेटिंग इनटू देयर, बट अगर हमारी जो डिविजर है द डिविडेंड है इफ दैट इज लेस देन डिविजर सो वी कैन नॉट रियली प्रोसीड. सो दोस्तों दीज आर सम ऑफ दिस वेरी बेसिक थिंग्स जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की है, लाइक हाउ द डिविजन स्टॉप्स जब रिमाइंडर बिकम्स लेस देन द डिविजर, and then we write it in this basic format. And then again, in order for us to fundamentally divide, the dividend has to be more than divisor. Agar if it is less, then we really cannot proceed. So those these are some very very basic foundation of division of numbers. आज जब हम दो polynomial को आपस में divide करेंगे, we will actually make use of these basic things, and we will see जब polynomials को आप divide करते हो, these basic things are still applicable, they are still valid. Now दोस्तों डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल इज देयर आर क्वाइट अ फ्यू स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. तो हम एक काम करते हैं, हम पहले इन स्टेप्स को अच्छे से समझते हैं, देन एज वी ऑलवेज डू वी विल टेक सम एग्जांपल्स एंड मेक श्योर कि हमें अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि हम कैसे करके डिविजन प्रोसेस कर रहे हैं. सो पहला स्टेप यह है दोस्तों कि जब भी आप ऐसे करके पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, सो पहला चीज जो आपकी स्टेप 1 है दैट इज you write them in standard form. You write both dividend and divisor जो कि both polynomials है in standard form. मतलब कि you write the terms of polynomial in descending order of degrees. अगर आपको याद होगा दोस्तों हमने जब देखी थी कि how do we generally write a polynomial of degree n, हमने देखा था जब भी आप ऐसे करके लिखते हो you write the highest powers first and then you डिसेंडिंग ऑर्डर में यू राइट द फ्रॉम हायर टू लोअर पावर्स ऑफ द वेरिएबल. इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. सो जब डिविजन शुरू करने के पहले यू मेक श्योर बोथ डिविडेंड एंड डिविजर आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. चलिए अभी सेकंड स्टेप क्या है. सेकंड स्टेप है यू डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड
divide the first term of the dividend by first term of the divisor. So आप पहले term of dividend को लेते हो, you divide that by first term of divisor. This gives you the first term of your quotient. Then उसके बाद वाली स्टेप दोस्तों है, जब आपको ये फर्स्ट टर्म मिल जाती है, राइट, देन यू मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन विद ऑल टर्म्स ऑफ डिविजर. क्योंकि आप नोटिस करोगे, टू गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन हमने सिर्फ डिवाइड की थी द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड को बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर से. सो अभी टू राइट आउट द रेस्ट ऑफ द टर्म्स हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन by all the terms of the divisor. Then जो हमको product मिलती है, we subtract this product from the dividend and this gives us the remainder. Right? तो हम basically जो product मिलती है उसे हम dividend से minus करते हैं and then we get the remainder. Then we treat this remainder as a new dividend and our divisor remains the same. Right? So अभी जो नई रिमाइंडर मिली है, this becomes a new dividend and then we again do the division. This is exactly the same दोस्तों. जब आप दो नंबर्स लेते हो, you actually follow the exact same technique. आप नोटिस करोगे जब हम यहाँ पे ऐसे डिवाइड करते हैं, राइट, सो हम नोटिस करते हैं, सो इन दिस केस अगर जैसे कि हमने 7 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से, 7 3 6 and 1, सो यहाँ पे बिकॉज 1 इज लेस देन 2 हमारी प्रोसेस खत्म हो गई है. बट व्हाट इफ अगर आप सोचिए हम लेते थे, इफ यू वुड हैव टेकन द नंबर 13 लेट्स से एंड वी डिवाइड नंबर 13 बाय, मान लीजिए समथिंग लाइक, एक्चुअली लेट अस डू दिस, लेट्स राइट 136 डिवाइडेड बाय 2. सो अगर आप इसे लिखते हो, यू विल राइट 136 डिवाइडेड बाय 2. राइट, सो पहले आप दो टर्म लेते हो, राइट, एंड देन यू विल से वेल 2 6 12, राइट, देन आप माइनस करते हो, सो 12 माइनस 13 माइनस 12 इज 1, देन 6 कम्स ओवर. नाउ अगेन अभी फॉर द नेक्स्ट टाइम 16 इज योर न्यू डिविडेंड, राइट, एंड आप इसे 2 से डिवाइड करते हो, देन यू से 2 8s are 16, right, and then now this becomes 0. So in exactly the same way यहाँ पे friends, in exactly the same way, what we are noticing here is that we treat the remainder, जो नई remainder है, as a new dividend. Divisor remains the same and we continue the process, right? तो उसके बाद what do we do? उसके बाद we repeat step 2. जहाँ पे to get the first term, we divide the first term of dividend by first term of divisor. It gives us the first term of quotient, and then we repeat step 3 to get the product, and then we subtract this product to form the new dividend, and we get a new remainder. And this process continues. So we notice कि ये जो process है, this continues till the time जहाँ पे the degree of the remainder is less than, जब डिग्री ऑफ द रिमाइंडर बिकम्स लेस देन द डिग्री ऑफ द डिविसर. यानी कि नाउ नंबर्स के केस में इट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर, राइट. अगर इफ योर रिमाइंडर इज लेस देन द डिविसर, then the division stops. So in cases of polynomial, it is the degree which is important. अगर degree of the remainder, if it is less than degree of divisor, so division stops. At this time, जो आपकी नई डिविडेंड जो है, that is your final remainder, and the sum of all terms in the quotient is your final quotient. So this is the very basic, the step-by-step process of your division of polynomials. Now, what we will like to do, like हम always करते हैं, let us take some examples now. चलिए एक polynomial लेते हैं px, and let us write this in the form of, let us say it is 2x square plus x cube, 2x square plus x cube plus 2x plus 1. ये हो गई हमारी polynomial px, and we will divide px by another polynomial qx, जहाँ पे qx is मान लीजिए x plus 1 है. So पहला स्टेप दोस्तों आप रिकॉल कीजिए is to write them in standard form.
सो अभी हम डिवीजन करने वाले हैं, बट इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। आप नोटिस करोगे ये जो px है यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री इज 3, बट ये है सेकेंड टर्म, सो वी रियली हैव टू राइट इट एज, पहले वी विल राइट x क्यूब, then we will write 2x square, then we will write 2x, then we will write 1. So ये हो गई दोस्तों the way standard form में we have written the polynomial in the descending order of their powers of the variable x. Now इसे आप अभी divide करोगे, इसे हम divide करेंगे अभी with qx. Now qx is already written in standard form क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है x इसकी पावर है 1 and there is no x here. So now this becomes x plus 1. So ये है हमारी the beginning of our division. Now पहला स्टेप क्या था दोस्तों कि standardized form में you have to write it. So we did that. Step 2 में कहा गया था you take the first term and you divide the first term by the first term of your divisor. आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि there are bunch of other terms in the dividend, and आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि there are multiple terms in your divisor. So you take the first term of your dividend which is x cube, divide कीजिए उसे by first term of your divisor which is x. So अगर आप x cube को if you divide this by x, so you will get x square, right? x cancel हो जाएगी, you will get x square. So आप अभी लिखिए यहाँ पे x square. So ये जो x square है it is the first term of your quotient. नेक्स्ट स्टेप हमारी थी अभी जो आपको फर्स्ट टर्म ऑफ योर क्वेश्चन मिली है, नाउ यू मल्टीप्लाई दिस बाय ऑल द टर्म्स ऑफ योर डिविजर. सो आप लिखिए एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स विल बी एक्स क्यूब, देन एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी एक्स स्क्वेयर. Then what do? Then we subtract. We subtract this product from the main जो आपकी डिविडेंड है. Then when you subtract it, you will notice x cube cancels out, so this becomes 0 and this is minus, so 2x square minus x square is actually x square. So now we get x square and then this comes down again like 2x plus 1, right? Now ये जो remainder है at this point, this remainder is a new dividend and हम again we repeat the processes यहाँ पे. So अभी ये हमारी है new dividend and our divisor is still the same. So अभी हम क्या करते हैं, we take the first term and we divide the first term of dividend by the first term of your divisor. So in this case अभी we get x square, तो first term of हमारी जो dividend है, नई dividend, we divide that by x which is the first term of our divisor. So this gives us x. So हम यहाँ पे लिखते हैं plus x. जब हम plus x लिखते हैं, then what do we do next? Then we multiply this x with all the terms of the divisor. So x multiplied by x is equal to x square, right? Then x multiplied by 1 is x. Now what we do minus. So again this cancels out 0. So यहाँ पे x 2x minus x becomes x and this 1 comes down like this. Now this becomes a new dividend. So यहाँ पे है x. Again now what you do, you take this term and you divide this term by this, the first term of your dividend. Sorry, the first term of your dividend, you divide that by first term of your divisor. So which is x by x, so which is 1. So then you write it as plus 1. जब आप लिखते हो then 1x the x, 1 1s are 1. जब आप इसे माइनस करते हो this becomes 0. So at this point दोस्तों आपने नोटिस किया, this is how we divided this polynomial basically which was px. We divided this by polynomial qx in this form. हमने देखा हमारी जो final quotient है अभी, the final quotient is the sum of all these terms. So ये है हमारी final quotient, right, which is the sum of all these terms and remainder is 0. So जब हम इससे divide ऐसे करके करते हैं, so what we got is the finally we got quotient x square plus x plus 1 and हमारी जो remainder है
जो रिमाइंडर है that we got it as 0. So ऐसे देखा दोस्तों हमने एक polynomial px को ली थी. We divided this by another polynomial qx and we got our quotient as another polynomial and our remainder is 0.